इस फ़िल्म के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम एम्बर होता है और वो सिलाई का काम करती है। उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और अभी भी उसे सपने आते हैं कि वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ बैठी हुई है, लेकिन रियलिटी में उसे पैसों की बहुत ही कमी होती है। उसने अपना घर भी छोड़ दिया है और उसे अब एक नए घर की तलाश है। बहुत तलाश के बाद उसे फाइनली लो बजट वाला एक घर मिल जाता है, जहाँ पर घर के मालिक का नाम रेड होता है, जो कि उसको कहता है कि सिर्फ एक कमरा जो कि वहाँ पर है, तुम वहाँ पर रह सकती हो, लेकिन उस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे होते हैं, तो वो उन्हें वहाँ नहीं जाने देता। एम्बर उससे पूछती है कि इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं। रेड जवाब देता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम और एक और लड़की रहती है जिसका नाम फरीगा है, लेकिन एम्बर उसको देखती है तो वो उससे कोई भी बात नहीं करती। एम्बर वापस अपने कमरे में चली जाती है। रेड वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे 1 महीने का किराया एडवांस में देना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। तो वो उसको एडवांस में पैसे दे देती है और वापस अपने काम पर चली जाती है। वहाँ पर एम्बर की एक दोस्त होती है जो कि उससे कहती है कि मैं तुम्हें अच्छी खासी नौकरी दिलवा सकती हूँ, तो वो अपने पैसे उसे दे देती है और वापस घर आ जाती है। घर में दाखिल होने के बाद उसे कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एम्बर उन आवाज़ों को फॉलो करके एक कमरे के पास पहुंचती है जहां पर ताला लगा होता है, और वो जैसे ही ताले को छूती है तो रेड वहां पर आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं बस ऐसे ही यहाँ पर आ गई थी। तो वो एम्बर उससे कुछ कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रेड कहता है कि बताओ। वो कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने जो तुम्हें एडवांस में दिए थे मुझे अब वो वापस चाहिए और मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। लेकिन रेड कहता है कि वो सारे पैसे तो खर्च हो गए, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, सिर्फ तुम और एक लड़की रहती है, और इसी में जो बाकी डेकोरेशन का काम था उसमें वो सारे पैसे लग गए। तो एम्बर को मजबूरी में वहाँ पर रहना पड़ता है। फिर एम्बर अपने वापस कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वो सो जाती है, जहाँ पर उसे फिर से सपना आता है कि वो अपनी मॉम के साथ है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे के साथ आती है तो वहाँ पर उसे एक बॉक्स पड़ा दिखाई देता है, जिसमें से कुछ हाथ बाहर निकल के उस बॉक्स के दरवाजे को खोल रहे हैं, और एम्बर उसी वक्त जाग जाती है। अगली सुबह एम्बर फिर से काम पर चली जाती है, लेकिन रात को वापसी पर उसके साथ फिर से कुछ अजीब होता है। रास्ते में जो हेडलाइट्स हैं वो बुझना स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे ही एम्बर रुकती है तो उसके जो सर के ऊपर लाइट होती है वहाँ पर एक तितली होती है, और उसको देखकर एम्बर आगे बढ़ जाती है और वो लाइट फिर से बंद हो जाती है। और जैसे ही घर में दाखिल होती है तो उसे फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उनके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करती और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद जैसे ही वो बैठती है तो उसे दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो नहीं खोलती क्योंकि वो बहुत ही डरावनी होती है आवाज़। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो नीचे किचन की तरफ जाती है, तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ होती हैं जिनका नाम मैरी और पिटरा होता है, जो कि न्यू ही इस घर में आई होती हैं। तो वो उनसे बात कर ही रही होती है कि रेड वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों लड़कियाँ स्मोक कर रही होती हैं, तो रेड कहता है कि यहाँ पर स्मोकिंग मना है, तो वो अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। एम्बर नहा रही होती है तो उसे फिर से कुछ अजीब दिखाई देता है, जिसके बाद वो बाहर निकलती है तो बाहर रेड खड़ा होता है। तो रेड उससे कहता है कि यहाँ पर और भी किराएदार आने से मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं, तो मैं तुम्हें डिपॉजिट वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कैश नहीं है। तो एम्बर फिर से अपने कमरे में वापस चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वो अपने पलंग पर लेट जाती है और पीछे से वही बर्ड वापस आ जाती है जो कि उस लाइट पर थी, और वो जैसे ही एम्बर के पास आती है तो एम्बर उसको मार देती है और फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो बर्ड उठकर फिर से उड़ने लगती है जो कि पहले मर चुकी थी। एम्बर उसका पीछा करती है और जैसे ही बाहर
बाहर निकलती है तो फिर से लाइट्स बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसे कुछ दिखाई देता है कि दो औरतें आपस में लड़ रही हैं और एक औरत ने दूसरी औरत को मार दिया है जो कि एक भूत की तरह ही होते हैं। और एम्बर बहुत ही डर जाती है तो वो रेड का दरवाज़ा खड़काती है, लेकिन वहाँ पर रेड का भाई होता है जिसका नाम ब्रेकर होता है। वो उससे पूछती है कि रेड कहाँ है, तो ब्रेकर कहता है कि वो जैसे ही आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अगले दिन एम्बर और घरों की तलाश करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे वहाँ पर नहीं रहना और वो दूसरे पर घरों पर रहना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर वो जाकर पूछती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसे कोई भी कमरा नहीं मिलता। तो वो एक ट्रेन में बैठी होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में लाइट जाती है और वो सारे के सारे लोग गायब हो जाते हैं और एक लड़की सीट पर बैठी होती है जो कि उसी की तरफ देखकर उसका नाम पुकारती है और गायब हो जाती है। फिर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जो कि उस पूरी ट्रेन में बीचों बीच पड़ा होता है और उसे फिर से जाग हो जाती है। वो एक ड्रीम देख रही होती है जहाँ पर वो होटल में बैठी होती है। वहाँ पर रेड आता है क्योंकि उसने रेड को कॉल किया था। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें परेशानी में देखकर जल्दी में आ गया, लेकिन तुम्हारे पैसे लाना नहीं भूला। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें वापस उस घर में जाना होगा। लेकिन एम्बर जाने से मना कर देती है और उससे कहती है कि मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहती। लेकिन एम्बर को पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो उसके साथ उस घर में चली जाती है। घर में जाने के बाद एम्बर रेड को कहती है कि मुझे मेरे पैसे दो, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रेड कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता और तुम्हें यहीं पर रहना होगा। लेकिन एम्बर बहुत ही डर जाती है और उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है। तो रेड कहता है कि मैं ये सब कुछ अपने भाई के लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार है और तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। और इसी बीच उनकी लड़ाई हो जाती है। रेड एम्बर को एक कमरे में बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से कुछ दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक लड़की की होती है। और वो जैसे ही दरवाजे के पास जाती है तो वो उससे कहती है कि तुम कौन हो। तो वो पिटरा होती है जो कि अपनी सहेली के साथ वहाँ पर आती है और एम्बर दरवाज़ा खोल देती है और उन दोनों को अंदर बुला लेती है और वो अपने बारे में बताते हैं, जहाँ पर उन्हें भी बहुत सारे ड्रीम्स दिखाई देते थे, बहुत ही डरावने। तो वो उनमें सिर्फ एक ही बात कॉमन होती थी कि उन्हें भी उन ड्रीम में वो बॉक्स दिखाई देता था। और थोड़ी देर बाद जैसे ही पिटरा और एम्बर पलक पर सो जाते हैं तो उन्हें फिर से एक ड्रीम आता है जहाँ पर सब कुछ गायब हो चुका है और एम्बर को फिर से जाग हो जाती है और वो देखती है कि उसके साथ बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं। और होटल के दरवाजे के बाहर एक आदमी आ जाता है और रेड वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। तो वो आदमी कहता है कि यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम एम्बर है वो गलती से यहाँ पर आ गया और उसे मुझे वापस ले जाना है। लेकिन रेड कहता है कि यहाँ पर कोई ऐसी लड़की नहीं आई। लेकिन एम्बर वहाँ खिड़की से देख रही होती है, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही होती है। तो वो शीशे को तोड़ देती है और उसको पुकारना शुरू कर देती है जिसका नाम बिटा होता है। वो उसको पुकारती है उसके नाम से और उसकी वो आवाज़ सुन लेता है और उसका बैग भी अंदर पड़ा होता है जिसको वो देख लेता है। तो वो दरवाजे को धक्का देकर रेड गिर जाता है और ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर एम्बर दरवाजे के दूसरी तरफ होती है और वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर ब्रेकर आ जाता है और उसको मारना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है और रेड एम्बर को पकड़कर बांध देता है, जहाँ पर वो रेड उसे कुछ कलर लगाता है और बताता है कि ये सब मैं भाई के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी कुछ बीमारियां हैं जो कि इसी से ठीक हो सकती
होती हैं तो वो उसके ऊपर कुछ कलर लगाना स्टार्ट कर देता है और एक लड़की को ले जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आती। तो ब्रेकर वापस आता है और एम्बर को ले जाता है एक कमरे में जहाँ पर वही लड़की और उसका सर कटा होता है। तो एम्बर को उसकी जगह पर रख देता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स जो जमीन पर गिरे पड़े होते हैं, तितलियाँ, और उसके सर की दूसरी तरफ बहुत फासले पर एक बॉक्स रखा होता है, जो कि वही बॉक्स होता है जो कि उसके ड्रीम में आता है। और ब्रेकर वहाँ से चला जाता है तो एम्बर बहुत ही डर जाती है और उस बॉस की तरफ देखती है और उसे फिर से ड्रीम आता है कि वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के साथ है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। और दूसरी तरफ जहाँ पर वो सो रही होती है, उसके बॉस के बीचों बीच कुछ निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है। और उसकी मॉम जो कि हॉस्पिटल में उसके साथ थी, उसका भी कुछ चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है और वो एम्बर का गला दबाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ वो क्रिएचर उसके सर के पास आ जाता है और उसको खाने ही लगता है कि एम्बर जो होती है वो अपने ड्रीम में अपनी मॉम को मार देती है और वो क्रिएचर वापस उस बॉक्स में चला जाता है और एम्बर उठ जाती है और वहाँ पर उस बॉक्स की दरवाजे को बंद कर देती है। और जैसे ही ब्रेकर को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है तो वो रेड को वहाँ पर भेजता है। एम्बर के पास एक नोकीला लकड़ा होता है, जहाँ पर रेड जैसे ही आता है तो वो उसको मार देती है और उसके बाजू पर भी मारती है और पाँव पर भी। लेकिन ब्रेकर उस पर हमला कर देता है और उसका पाँव तोड़ देता है। वहाँ पर पेट्रा भी होती है और वो उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेकर उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर 3-4 माले के ऊपर से वो फेंकता है और वो मर जाती है और एम्बर उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है और एम्बर ब्रेकर को मार देती है। और वो जैसे ही देखती है कि रेड तो अभी जिंदा है तो वो वहाँ पर उसी जगह बांध देती है जहाँ पर ब्रेकर ने उसको बांधा था और उस डिब्बे से वो क्रिएचर निकलता है और उसको मार देता है और एम्बर उस घर से चली जाती है। और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।